वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके साथ साथ राउंडिंग ऑफ मेथड्स को डिस्कस किया था। तो मैं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर की रिकैप एक दे देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जिन डिजिट्स के बारे में हमें एक्यूरेटली पता होता है और जो लास्ट डिजिट जो कि डाउटफुल होता है, इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके साथ हमने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर ज़ीरो की बारी आ गई थी, तो ज़ीरो मैंने आपको तीन तरह के बताए थे। नंबर वन, सबसे पहले लीडिंग ज़ीरोस या स्टार्टिंग ज़ीरोस। तो लीडिंग ज़ीरोस और स्टार्टिंग ज़ीरोस जो है वो हमेशा क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल मौजूद है या फिर नहीं है। इसी तरह से ट्रैप ज़ीरो की बात की थी हमने। अगर किसी भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में हमारे पास ज़ीरो आएगा तो उसे हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था ट्रेलिंग या फिर एंडिंग ज़ीरोज़ को, कि अगर एंडिंग ज़ीरोज़ हैं किसी भी वैल्यू में और डेसिमल एब्सेंट है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 10 की पावर्स, पाई और ई की वैल्यूज़ जिसे हमने एक्सपोनेंशियल कहा था, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। राउंडिंग ऑफ मेथड्स मैंने आपको दो तरह से बताए थे, एक होल नंबर्स के लिए और एक डेसिमल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपने जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो आप उसे ड्रॉप कर देंगे, ज़ीरो लगा देंगे, इसे हम कहते हैं राउंडिंग डाउन। और अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आप साथ वाले में क्या करेंगे? एक एडिशन कर देंगे, +1 कर देंगे, इसे हम कहते हैं राउंडिंग अप। इसी तरह से डेसिमल प्लेसेस में भी हमने ऐसे ही किया था। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि डेसिमल प्लेसेस में या फिर ये जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, इसमें आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है उस मेजर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की समरी थी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे MCQs। तो पहला MCQs है हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। यस, आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा यूनिट जो है वो डिराइव यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्कल। पास्कल जो है ये बेसिकली प्रेशर का यूनिट होता है, ये आपने याद रखना है, और इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से किलोग्राम जो है ये इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मास का यूनिट होता है। इसी तरह न्यूटन जो है इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फोर्स का यूनिट होता है। इसी तरह से वॉट जो है इसको हम लिखते हैं जाउल पर सेकंड और ये पावर का यूनिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि पास्कल, फोर्स एंड वॉट ये सारे के सारे डिराइव यूनिट्स हैं, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसको न्यूटन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है वो हमारे पास डिराइव यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब है किलोग्राम जो है वो हमारे पास बेस यूनिट है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके, सो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखें, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। जी, अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, लेट्स से आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में कोई चीज़ मौजूद है, तो आप उसकी मेजरमेंट जो है वो किस तरह कर सकते हैं? क्या आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं, आप उसके पार्टिकल्स की काउंटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसे हम मोल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन एंड मोल। तो हमेशा हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई करते हैं इन मोल्स में। तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि एक मोल जो होता है उसमें 6.02 × 10⁻23
पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं या एटम्स मौजूद होते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है और इसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन दूसरे का जो है वो डी है कि डेल्टा है। ओके, तीसरा है हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650। यस, आपने बताना है कि इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में यस इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आप इसे गौर से देख सकते हैं तो सबसे पहले देखें कि शुरू में लीडिंग जीरोज आ रहे हैं। तो लीडिंग जीरोज जो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको रूल्स भी रिवाइज करवाए हैं कि लीडिंग जीरोज या फिर स्टार्टिंग जीरोज डेसिमल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ये हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये फर्स्ट जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ, सेकेंड वाला भी नॉन सिग्निफिकेंट है एंड थर्ड वाला भी नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन उसके आगे देखें 6 मौजूद है, तो 6 जो है वो एक नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद है 5 भी एक नॉन जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट। अब रह गया एंड वाला जीरो, जिसे हम ट्रेलिंग या एंडिंग जीरो कहते हैं। और मैंने आपको ये रिवाइज करवाया अभी कि एंडिंग जीरो जो है वो तब सिग्निफिकेंट होता है अगर डेसिमल प्रेजेंट हो। तो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये एंड वाला जीरो जो है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इस पूरी वैल्यू में अगर आप काउंट करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज बी। सो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। ओके, अगर आपको ना समझ आए तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। ओके, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यस यहां पे। ओके, 4 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यस, आपने देखना है कि आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इन चारों ऑप्शन में कुछ मेजर्ड वैल्यूज हैं और इन मेजर्ड वैल्यूज में किस वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं। तो हम चारों वैल्यूज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर डेसिमल मौजूद है। ओके, उसके बाद देखें कि 9 जो है वो बेसिकली क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। 7 वाले 3 जीरो जो हैं ये बेसिकली ट्रैप जीरोज हैं। अगर आप देखें तो 900.8 दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके दरमियान में जो जीरो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैप जीरोज। तो ट्रैप जीरोज हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। और 8 एक नॉन जीरो डिजिट है तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी हमारे पास, 5। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो एक सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होगा 4 और इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, नेक्स्ट देखें जरा, 5 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। अब रह गए एंडिंग या फिर ट्रेलिंग जीरोस। तो डेसिमल प्रेजेंट है, अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा तो एंडिंग जीरोस जो हैं वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें जरा, लीडिंग जीरोस किसी भी सूरत में जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये पहला जीरो भी हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, दूसरा भी और तीसरा भी। उसके बाद 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है। ओके, व्हाट हैपन, कफ लग रहा है। ओके ओके, 1 फिर लग रहा है, 1 2 4 8। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं इस वैल्यू में मौजूद हैं। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन डी। यस, नोट कर लें। तो उसने हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कहा था और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो डी ऑप्शन में मौजूद हैं। यस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू। यस, जब हमने प्रीफिक्सेस को स्टडी किया था तो वहां पे मैंने आपको मल्टीपल्स के बारे में बताया था कि हर प्रीफिक्स का एक मल्टीप्लायर होता है। तो उस मल्टीप्लायर को देखते हुए हमने यहाँ बताना है कि कौन सी प्रीफिक्स जो है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेगा। यस, मेगा जो है
वो क्या होती है 10 की पावर 6, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें कि पिको जो है उसकी पावर क्या होती है, तो क्या होती है नैनो पिको फेम्टो ऑटो। तो पिको जो है वो -12 होती है, -12 मतलब छोटी वैल्यू होती है। पेटा जो होती है या पीटा, इसको हम 10⁻15 लिखते हैं। इसी तरह से किलो जो है वो 10⁻3 होती है। तो मैंने इनके मल्टीप्लायर्स लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। डेफिनेटली 10⁻15 जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है इन सब के दरमियान। सो पेटा इज द राइट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं 6। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। क्या आप बता सकते हैं कि माइक्रोमीटर हम किसे कहते हैं? यस, हमने जब स्क्रू गेज को स्टडी किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो स्क्रू गेज है उसका दूसरा नाम जो है वो माइक्रोमीटर है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। तो बेसिकली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्या करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? तो करंट तो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं एम मीटर से। तो फोर्स मेजर करते हैं नो, लेंथ मेजर करते हैं, मैथ करते हैं। तो मैथ तो नहीं करते, हम लेंथ मेजर करते हैं, विड्थ, लेंथ, डायमीटर, क्योंकि ये सारी की सारी लेंथ्स होती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं स्टडी या मेजर करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें 7। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। तो किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर के अपर जाज की ज़रूरत होती है। अगर आपको याद हो तो हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ते हुए ये बताया था कि उसके दो जॉज होते हैं। एक लोअर जॉज होते हैं जो कि एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं, और एक अपर जॉज होते हैं जो कि इंटरनल डायमीटर को फाइंड करते हैं। तो आपने अगर इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करें। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं। यस, यहाँ पे ओके। सो लीस्ट काउंट 8th को हम डिस्कस करेंगे। सो लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है स्क्रू गेज का, ओके। और मेन स्केल की जो रीडिंग है वो क्या है 0, और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसकी 3rd डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है डेटम लाइन के साथ। तो आपने मेजरमेंट निकालनी है उस लेंथ की जो कि आप मेजर कर रहे हैं स्क्रू गेज की मदद से। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने मेन स्केल रीडिंग लिखनी है। सो मेन स्केल रीडिंग क्या है 0, जो हमें बताई गई है। इसी तरह से हमने लिखनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है कि वो जो नंबर ऑफ डिवीजन होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो ये मैंने फार्मूला जो है वो लिख दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 लीस्ट काउंट हमें गिवन है और वो है मिलीमीटर में, तो हम लिखेंगे 0.01 मिलीमीटर। तो ये बन जाएगा 0.03 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। तो अब आपने टोटल रीडिंग निकालनी है। तो टोटल रीडिंग जो है, इसको RT लिख लें टोटल रीडिंग। तो ये क्या होगी, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल मेरे पास क्या है 0, सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है, ये रही 0.03 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई 0.03 मिलीमीटर। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास जो एग्जैक्ट रीडिंग आई है दैट इज 0.03 मिलीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट देखें कि आपने 9th MCQs में ये बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस को जब हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो हम सबको जो है वो कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 9 के बाद ले आऊँ। तो ये बन जाएगा 9.483 इंटू 10⁻+1 मीटर। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओके, ये ऑलरेडी जो है वो कन्वर्टेड है,
यानी कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल हमने लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें, जब मैं इस पॉइंट को 9 के पास लेके आऊँगा तो ये बनेगा 9.483 इंटू 10⁻² मीटर। ऑल राइट, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद भी हमारे पास +2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए +3। तो हम लास्ट वन देखेंगे। लास्ट वन चूंकि इसमें कोई डेसिमल मौजूद नहीं है तो उसका डेसिमल जो है वो एंड पे मौजूद होगा। तो अगर एंड पे मौजूद होगा तो मैं इसको जब 9 के पास लेके आऊँगा तो ये बनेगा 9.483 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से आपने देखा कि जब हमने डी ऑप्शन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा था। तो इसका मतलब है कि इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, डी। तो आपने सारी वैल्यूज़ को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि मैंने साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सारे रूल्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। यस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप पैस्कल देखें, पैस्कल इज अ डिराइव यूनिट, प्रेशर का यूनिट है। कूलम, कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। यस, चार्ज। पैस्कल प्रेशर का है, तो ये दोनों डिराइव यूनिट्स हैं। मीटर पर सेकंड जो है आपके पास, ये किसका यूनिट है, ये बेसिकली स्पीड का भी आप कह सकते हैं, और यही यूनिट हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी का, तो ये भी एक डिराइव यूनिट है। लेकिन जो मोल है हमारे पास, मोल एक बेस यूनिट है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। तो 10th का सही ऑप्शन जो है वो डी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, डी है। ओके, 10th का मैंने आपको बताया कि डी है। ओके, द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट फिगर। यस, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम देख लेते हैं। अगर इसमें काउंट करें तो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, इसमें भी हमारे पास 2 हैं क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो 6 तो सिग्निफिकेंट है लेकिन 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज। यस, आपने मिलीमीटर और माइक्रोमीटर की रेशियो लेनी है। तो आपको पता है कि प्रीफिक्स मिली जो है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होती है, और माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें कि मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, परेशान ना होइएगा। रेशियो में हमेशा हमारे पास एक नंबर आता है, इसमें किसी किस्म का यूनिट नहीं आता। तो यहाँ पे ये -6 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6। या अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटू 10⁻⁶। तो अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 10 6 - 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10⁻³ या फिर इसको आप 1000 भी लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 1000 है। ऑल राइट, तो मिलीमीटर जो है वो माइक्रोमीटर से 1000 टाइम बड़ी है प्रीफिक्स, ठीक है, इसका ये मतलब बनता है। तो आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं लास्ट जो है इसको डिस्कस कर सकूँ। ओके, ओके, सो अब हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर, और हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सूटेबल है, एक सूटेबल है या दो सूटेबल है। तो सबसे पहले आप देखें कि 0.2 मिलीमीटर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो क्या आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे रिलेट करता हुआ? नहीं नज़र आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं पॉइंट को 2 के बाद लेके आऊँ, इसको मज़ीद कन्वर्ट करूँ, तो ये बनेगा 2.0 इंटू 10⁻। अब देखें, जब पॉइंट को हम इस तरफ मूव करवाते हैं, यानी राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं, तो हमारी 10 की पावर माइनस में इंक्रीज होती है।
तो मैंने एक डेसिमल प्लेस इंक्रीज करवाया है, तो ये -3 से क्या हो जाएगी, -4 मीटर। तो एक फॉर्म तो हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन जो है वो मेरे पास ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बोथ ए एंड बी। अगर बोथ ए एंड बी आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये इसके इक्वल तो नहीं है कहीं। तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, ये था मेरे पास 0.2 मिलीमीटर। यस, तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखें, अब इसकी जो लेफ्ट साइड पे कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है, तो अगर मैं इसको इस तरफ मूव करवाऊं, या पहले इस तरह लिख लेते हैं, चलें 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो इसमें तो 10 की पावर कोई भी नहीं आ रही, तो मुझे ये 10 की पावर जो है वो ख़त्म करनी है। दोबारा सुनिएगा कि इस ऑप्शन में 10 की पावर मौजूद नहीं है, तो मैं भी कोशिश करूंगा 10 की पावर ख़त्म करके देखता हूं कि क्या मेरी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे -3 है, तो अगर मेरा 10⁻³ को ख़त्म करना है तो मुझे इसके साथ चाहिए 10⁻+3। तो 10⁻³ और +3 यानी कि ये 10⁻³ लिखा हुआ है, तो मुझे इसके साथ चाहिए होगा 10⁻+3। बेस सेम होंगी तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो मैंने 10 की पावर ख़त्म करनी, लेकिन 10 की पावर +3 लाने के लिए मुझे डेसिमल को इस डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में मेरे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है। आपको यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे भी 0 जो है वो खुद से कंसिडर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, ऐसे 0 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ये बनेगा 0, खुद से लगा दूंगा यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 मीटर। ऑल राइट, मैं रिपीट करता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट मौजूद नहीं था। अगर कोई डिजिट मौजूद नहीं होगा तो मैं उन डिजिट्स को जो है वो, उन डेसिमल प्लेसेस को या उन डिजिट्स को मैं 0 कंसीडर करके जो है वो पॉइंट को दूसरी तरफ क्या करूँगा, मूव करवाऊँगा। तो जब मैंने मूव करवाया तो मैंने आपको भी बताया कि ये तो 1 हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया, 0.0002 मीटर। तो जब मैंने इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट किया तो एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई और एक ये आ गई। इसका मतलब है कि बोथ ए एंड बी जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है या ट्रू इसका ऑप्शन है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपको इस एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो मुझे आप बता दें चैट बॉक्स में, ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं। अगर आप समझते हैं कि आपको इस एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं, या अगर आ गई है तो ओके है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। तो यहाँ तक हमने आज जो है वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ एमसीक्यूज़ से रिलेटेड था, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप लाइव लेक्चर में भी जो है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, आप ऑफ टाइम में लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसकी समझ नहीं आई। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।